बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। डियर व्यूअर्स एंड एस्पिरेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि ADRC यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जब कोई डिसीजन कर लेती है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, और अगर फ़र्ज़ किया यानी कि एक ये सिचुएशन हो सकती है कि जो एग्रीव पार्टी है, जो टैक्स पेयर है, वो जो चाहता था उसके मुताबिक फ़ैसला हो जाए, फिर तो डेफिनेटली जो इनलैंड रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ हैं उनको उस पर कोई रिजर्वेशन हो सकती है। जो टैक्स पेयर है उसको तो खुशी खुशी से वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये कम्युनिकेट किया जाएगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, जो भी फ़ैसला होता है विदिन 60 डेज़ जो भी फ़ैसला होता है। तो अगर फ़र्ज़ किया एग्रीव पार्टी उसमें विक्टिमाइज़ हो जाती है, यानी कि जो टैक्स पेयर है उसको ये कहा जाता है कि तुम्हारी जो ये अपील है इसमें कोई दम नहीं है, एज़ पर लॉ सही फ़ैसला किया गया था। तो फिर अगर वो इस फ़ैसले से मुतमईन हो तो उसको फ़ी भी पे करना पड़ती है, और फिर उसने जहाँ पे कोर्ट वगैरह में केस किया हो तो उसको भी विदड्रा करना पड़ता है। ये तो सिचुएशन नंबर 1 होगी जो फ़ैसला हुआ। अब ये भी हो सकता है कि ADRC बिल्कुल फ़ेल हो जाए, वो फ़ैसला ना कर सके, तो इस मामले में FBR नोटिफाई करेगा और उसको डिज़ोल्व कर देगा, और जो एग्रीव पर्सन है वो अपना ये फ़ैसला लेके कोर्ट में जाएगा और उसको कहेगा कि ये भी फ़ैसला वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ADRC उसमें फ़ेल हो चुका है कोई भी फ़ैसला करने में। हाँ, अगर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट एक इंडिविजुअल ने अपील दायर करनी होती है वो जिस दिन सर्व किया जाता है वो दिन भी एक्सक्लूड हो जाता है। अगर उसको उस ऑर्डर की कापी वगैरह ना दी जाए तो उस कापी को लेने में जितना उसको टाइम लगे वो भी उस टाइम पीरियड जो अपील फाइल करने में टाइम लगता है वो टाइम में से एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपने माइंड में रखना है जब ये चीज़ आप कवर कर रहे होंगे। तो अब हम इस टेक्स्ट को भी रीड कर लेते हैं। ये जो हमने बातें की हैं इसको टेक्स्ट की फॉर्म में। डिसीजन बाय ADRC अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, द डिसीजन ऑफ द ADRC shall be binding on Commissioner Inland Revenue with the following condition. Number 1 क्या है, the aggrieved person being satisfied with the decision has withdrawn the appeal pending before the court और एनी अदर एपलेट अथॉरिटी, यानी कि जो उसने अपील दायर की हुई थी एपलेट ट्राइब्यूनल में थी, कमिश्नर अपील्स के पास थी, या फिर जो हाई कोर्ट में थी या सुप्रीम कोर्ट में थी, जहाँ भी थी वो विदड्रा कर लेता है। तो CIR पे ये बाइंडिंग है कि वो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाए। द ऑर्डर ऑफ विदड्रॉल इज़ कम्युनिकेटेड टू द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू विद इन 60 डेज़ ऑफ द रिसीट ऑफ द डिसीजन ऑफ द ADRC, के 60 दिनों के अंदर उसका फ़ैसला उसको मिल जाना चाहिए, यानी कि द ऑर्डर विदड्रॉल इज़ कम्युनिकेटेड टू द CIR विद इन 60 डेज़, यानी कि जो ऑर्डर्स हैं उसने विदड्रा करना है, जो अपील उसने फ़ाइल की हुई थी वो 60 दिनों के अंदर जब ये फ़ैसला कर लेगी, यानी कि ADRC का फ़ैसला इधर से हुआ, अब 60 दिनों के अंदर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को उसकी विदड्रॉल के बारे में आ जाना चाहिए कि इसने केस से विदड्रा कर ली। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट द डिसीजन ऑफ ADRC शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द CIR। अगर डिफ़ॉल्ट कर जाती है यानी कि ADRC डिसीजन नहीं कर पाती तो CIR पे कोई बाइंडिंग नहीं है। सेकंड नंबर पे द डिसीजन शैल बी बाइंडिंग ऑन द एग्रीव्ड पर्सन इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड विद इट। इन दिस केस ही हैज़ टू, यानी कि जो टैक्स पेयर वो ADRC के फैसले से मुतमईन है कि ठीक फ़ैसला हो गया, मैं इससे मुतमईन हूँ, तो फिर उसको क्या स्टेप्स करने होंगे, विदड्रॉन द अपील पेंडिंग बिफोर द कोर्ट और एनी एपलेट अथॉरिटी, कहीं पे भी उसकी अपील है तो उसको वो खारिज करवाएगा, विदड्रा कर लेगा। मेक पेमेंट ऑफ द फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस एज डिसाइडेड बाय द ADRC, कि वो फेडरल एक्साइज को जो ड्यूटी है उसकी बनती थी जिस पे फैसला किया गया था तो वो भी पे करेगा। अगर उसने फ़ैसला कर दिया है ADRC ने कि ये इतनी अमाउंट तुम्हारे ड्यू तुमने पे करनी है तो वो पे करेगा। इन दिस केस ऑल डिसीजंस एंड ऑर्डर्स मेड और पास्ड शैल स्टैंड मॉडिफाइड टू दैट एक्सटेंट, के ADRC के फैसले के मुताबिक अगर कोई पहले ऑर्डर में मॉडिफिकेशन हुई है तो मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर आता है कि अगर ADRC फेल हो जाता है किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में तो क्या होगा, वेयर द ADRC फेल्स टू डिसाइड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड द फॉलोइंग एक्शन शैल बी टेकन। नंबर 1 क्या है, बाय द FBR शैल डिज़ोल्व द कमेटी बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, यानी कि FBR उस कमेटी को जिस तरीके से बनाया था उसी तरह डिज़ोल्व भी कर देगा। अंडर दिस केस द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द
रेलिवेंट कोर्ट और एपलेट अथॉरिटी इसको फैसले को करेगी, क्योंकि एडीआरसी उसको नहीं टेकअप कर पाया या उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया। बाय द एग्रीव पर्सन क्या स्टेप होगा, वो क्या करेगा, ऑन द रिसीट ऑफ रेजोल्यूशन आर्डर द एग्रीव पर्सन शैल कम्युनिकेट इट टू द कोर्ट और एपलेट अथॉरिटी वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग, कि इस रेजोल्यूशन के आर्डर को वो कोर्ट में कहेगा कि एडीआरसी डिज़ोल्व हो चुकी है, आप अपनी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करें। अब है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम टेकन फॉर कॉपी, जो ऑर्डर की कॉपी लेने में टाइम लगता है वो अपील दायर करने के टाइम में से निकल जाएगा। वाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्पेसिफाइड फॉर अपील्स एटसेट्रा द डे ऑन विच द कंसर्न ऑर्डर वॉज सर्व्ड शैल बी एक्सक्लूडेड and where the party was not furnished with a copy of the order, the time requisite for obtaining the copy shall also be excluded। तो उस कापी को लेने में उसको अगर इंडिविजुअल को जितना टाइम लगता है, तो वो भी 5 दिन लगे, हफ्ता लगे, 7 दिन लगे, जितने भी 10 दिन लगते हैं, वो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 30 दिनों के अंदर दायर करनी है, 5 दिन एक्स्ट्रा लगे, तो 35 दिन का टाइम उसको मिल जाएगा। सो ऑन जितना भी है वो रिकॉर्ड में आ जाता है कि इस इंडिविजुअल ने इस डेट को कापी रिसीव की थी, वो रिसीविंग की डेट होती है और उस डेट के बाद अगला टाइम शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से एक्साइज फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 के जो तीनों जो चैप्टर थे हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और ये टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी चीज़ें उनकी तरफ हम फोकस करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।